बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की बहुत ही आसान मशक़ी सवालात 17 को हल करेंगे। बच्चों, मशक़ी सवालात 17 को हल करने के लिए सिर्फ आपको एक बेसिक चीज़ मालूम होना चाहिए, एक बुनियादी चीज़ मालूम होना चाहिए। अगर आपको वो बुनियादी चीज़ मालूम होगी तो आप बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 17 के सवालात को हल कर सकेंगे। बच्चों, वो बेसिक चीज़ क्या है? वो बेसिक चीज़ है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी मुतम्मिम ज़ाविये। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुतम्मिम ज़ाविये क्या होते हैं अगर ये मालूम होगा तो आप बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 17 के सवालात को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुतम्मिम ज़ाविये किनको कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहा जाता है, इनको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मुतम्मिम ज़ाविये एक बहुत ही आसान चीज़ है। मैंने इसकी एक एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखी है। अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से मुतम्मिम ज़ाविये क्या होते हैं इसको समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मुतम्मिम ज़ाविये किनको कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहा जाता है? मुतम्मिम ज़ाविये यानी ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 180 डिग्री होती है, 180 दर्जे होती है, तो उन दोनों ज़ावियों को क्या कहा जाता है? एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चों, मशक़ी सवालात 16 में आपने देखा था कि अगर दो ज़ावियों की पैमाइशों की जमा 90 डिग्री होती है तो उन दोनों ज़ावियों को एक दूसरे की क्या कहते हैं? मुकम्मला ज़ाविये कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से अगर दो ज़ावियों की पैमाइश की जमा अगर दो ज़ावियों की पैमाइशों की जमा 180 डिग्री होती है, 180 दर्जे होती है, तो उन दोनों ज़ावियों को एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मुतम्मिम ज़ावियों की यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की एक मिसाल लिखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविये, ज़ाविया ए बी सी और ज़ाविया एक्स वाई जेड, ये दोनों ज़ाविये मुतम्मिम ज़ाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों की जमा 180 डिग्री हो रही है। ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश 60 डिग्री है और ज़ाविया एक्स वाई जेड की पैमाइश 120 दर्जे है। तो और इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश की जमा चूँकि 180 दर्जे हो रही है, 120 और 60 180 दर्जे होते हैं, इसलिए इन दोनों ज़ावियों को हम क्या कहेंगे? मुतम्मिम ज़ाविये कहेंगे। ठीक है, ज़ाविया ए बी सी ये ज़ाविया एक्स वाई जेड का मुतम्मिम ज़ाविया कहलाएगा। इसी तरह से ज़ाविया एक्स वाई जेड ये ज़ाविया ए बी सी का मुतम्मिम ज़ाविया यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये होते हैं मुतम्मिम ज़ाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो ज़ावियों की पैमाइशों की जमा 180 दर्जे हो तो दोनों ज़ावियों को एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहा जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 17 के सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मशक़ी सवालात 17 का जो पहला सवाल है उसको हल करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ, फिर हम क्या करेंगे? मशक़ी सवालात 17 के पहले सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे? मशक़ी सवालात 17 का जो पहला सवाल है उसको हल करेंगे। बच्चों, मशक़ी सवालात 17 के पहले सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि ज़ैल में दिए हुए ज़ावियों की मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइशें लिखिए। बच्चों, इस पहले सवाल में हमको क्या करना है? ये जो ज़ावियों की पैमाइशें दी गई हैं इन ज़ावियों के मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है बच्चों, मुतम्मिम ज़ाविये किनको कहा जाता है? मुतम्मिम ज़ाविये ये दो ज़ाविये होते हैं जिनकी पैमाइश की जमा 180 दर्जे होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले ज़ैली सवाल में हमको एक ज़ाविये की पैमाइश कितनी दी गई है? 15 दर्जे दी गई है। ठीक है, हमको क्या करना है? इस ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है बच्चों, मुतम्मिम ज़ाविये किनको कहा जाता है? मुतम्मिम ज़ाविये ये दो ज़ाविये होते हैं, ये दो ज़ाविये होते हैं जिनकी पैमाइश की जमा कितनी होती है? 180 दर्जे होती है। ठीक है बच्चों, पहले ज़ैली सवाल में हमको 15 दर्जे का एक ज़ाविया दिया गया है और हमको क्या करना है? हमको इसके मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? एक्स दर्जे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश एक्स दर्जे फ़र्ज़ करके हम क्या करेंगे? यहाँ पर 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हल, सल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करो के 15 दर्जे के
मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे है। बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी के 26 लेटर्स में से किसी भी एक लेटर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये को ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, x लेटर को इस्तेमाल करके 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये को ज़ाहिर किया है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है कि 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी है, x दर्जे है। और आप ये जानते हैं कि मुतम्मिम ज़ावियों की पैमाइशों की जमा कितनी होती है, 180 दर्जे होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 15 दर्जे प्लस x दर्जे मसावी है 180 दर्जे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 दर्जे और ये x दर्जे, ये दोनों ज़ाविये मुतम्मिम ज़ाविये है, इसलिए इन दोनों की पैमाइशों की जमा कितनी होना चाहिए, 180 दर्जे होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, x की पैमाइश मालूम करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, x को मसावी के लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और ये 15 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x को जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ, या 180 को जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, 15 को उधर शिफ्ट करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम किसी भी अदद को मसावी के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो मुस्बत अदद ये मनफी अदद बन जाता है, मनफी अदद ये मुस्बत अदद बन जाता है। और कोई अदद अगर ज़र्ब की हालत में हो तो वो तकसीम की हालत में चला जाता है, और अगर कोई अदद तकसीम की हालत में हो तो वो ज़र्ब की हालत में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 ये x के साथ जमा हो रहे हैं, तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x मसावी है 180 माइनस 15। ठीक है, अब बच्चों x की कीमत क्या हो जाएगी, 180 माइनस 15, ये कितने होंगे, 165। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 15 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी होगी, 165 दर्जे। अब हम यहाँ पर हमारे फाइनल आंसर को लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा 15 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया 165 दर्जे है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला जो ज़ैली सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 15 दर्जे की मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी है, 15 दर्जे की मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश है 165। अगर आप 15 दर्जे और 165 दर्जे इन दोनों की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 180 दर्जे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये, क्योंकि आप जानते हैं कि दो ज़ावी की पैमाइश की जमा अगर 180 दर्जे हो तो उन ज़ावियों को क्या कहा जाता है, एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही आया या नहीं। ठीक है, अब बच्चों दूसरे ज़ैली सवाल को देखिए। दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 85 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश हमको मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, 85 दर्जे की मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करो के 85 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है कि 85 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी है, x दर्जे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश की जमा कितनी होनी चाहिए, 180 दर्जे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 85 जमा x मसावी है 180। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, x की कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे। ठीक है, तो x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देता हूँ, 180 को जैसे कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो 85 है तो 85 को हम मसावी के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 85 ये x के साथ जमा हो रहे हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 85। ठीक है, अब 180 में से 85 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 180 में से
85 को तफरीक करेंगे तो आएंगे 95 यानी 95। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 85 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी होगी, 95 दर्जे होगी। ठीक है, अगर बच्चों आप ये चेक करना चाहते हैं कि 85 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविया ये 95 है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों ज़ावियों की जमा करके देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों ज़ावियों की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 180 दर्जे आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 85 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया क्या है, 95 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हमारा फाइनल आंसर होगा 85 दर्जे का मुतम्मिम 85 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया 95 दर्जे है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा ज़ैली सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों तीसरे ज़ैली सवाल को देखिए। तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 120 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, हम ऐसे फ़र्ज़ कर लेंगे कि 120 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश क्या है, x दर्जे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करो कि 120 दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है कि 120 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश क्या है, x दर्जे। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जमा क्या होना चाहिए, 180 दर्जे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 120 प्लस x इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमको x की कीमत मालूम करना है, तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे। 180 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे और ये 120 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। 120 ही x के साथ जमा हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से x की कीमत क्या होगी, 180 माइनस 120, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, 60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश क्या होगी, 60 दर्जे होगी। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेंगे। हमारा फाइनल आंसर होगा 120 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया 60 दर्जे है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मश्क़ी सवाल 17 के पहले सवाल के 3 ज़ैली सवालों को हल कर लिया। बच्चों अभी पहले सवाल के और भी कुछ ज़ैली सवाल बाकी है, लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों को हल करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इनको नोट डाउन कर लें, फिर मैं ये बोर्ड साफ़ करके जो बाकी ज़ैली सवालात रह गए उनको हल कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 के जो बाकी ज़ैली सवालात रह गए हैं उनको हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए चौथे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, चौथे ज़ैली सवाल में हमको 37 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमको यहाँ पर पहले और आखिरी जुमले की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले और आखिरी जुमले को मैंने जैसे कि वैसे यहाँ पर रहने दिया, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके और जल्दी से हो सके। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, 37 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश मालूम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे फ़र्ज़ कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करो कि 37 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश क्या है, x दर्जे है। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि 37 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश x दर्जे है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ज़ावी की पैमाइश की जमा क्या होगी, 180 दर्जे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 37 जमा x मसावी है 180। अब हमको x की कीमत मालूम करना है, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और यहाँ पर ये 180 को जैसे कि वैसे लिखेंगे और ये 37 x के साथ जमा हो रहे हैं, उसको अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 37 क्या हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -37। ठीक है, अब बच्चों x की कीमत क्या होगी, x की कीमत होगी 180 माइनस 37। 180 में से 37 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे बच्चों, 180 में से 37 को तफरीक करने पर बचेंगे 143। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 37 दर्जे का मुतम्मिम ज़ावे कितने दर्जे का होगा, 143 दर्जे का, 143 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा कि 37 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया 143 दर्जे है। ठीक है, तो इस तरह से
चौथा ज़ैली सवाल ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों पाँचवें ज़ैली सवाल को देखिए। पाँचवें ज़ैली सवाल में हमको 108 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि 108 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी है, x दर्जे है। अब चूँकि 108 और ये x दर्जे दोनों मुतम्मिम ज़ावी है, इसलिए इनकी पैमाइश की जमा क्या होगी, 180 दर्जे होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 108 प्लस x इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू मालूम करना है, तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, 180 को जैसे कि वैसे लिख लेंगे, और ये 108 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। 108 ये x के साथ ऐड हो रहे हैं तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 108। ठीक है, तो इस तरह से x की कीमत क्या होगी, 180 में से 108 को तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा 72। ठीक है, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 72। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 108 के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी होगी, 72 दर्जे। हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा 108 डिग्री का मुतम्मिम ज़ाविया यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाँचवा ज़ैली सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों छठे ज़ैली सवाल को देखिए। छठी ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, छठे ज़ैली सवाल में हमको 0 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल की पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऐसे फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि 0 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश क्या है, x दर्जे है। ठीक है, अब चूँकि 0 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश x दर्जे है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये 0 को मसावी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 0 यहाँ पर x के साथ ऐड हो रहे हैं तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 0। अब बच्चों 180 में से 0 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 180 में से 0 को निकालने पर बचेंगे 180। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 0 दर्जे के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश कितनी है, 180 दर्जे है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जवाब सही आया है या गलत, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि इन दोनों ज़ावियों की जमा 180 दर्जे आ रही है या नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला ज़ाविया क्या है, ये है 0 दर्जे, और दूसरा ज़ाविया क्या है, 180 दर्जे। 0 और 180 दर्जे की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 180 दर्जे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जवाब आया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 0 दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया क्या है, 180 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 1 के 6 ज़ैली सवालात को कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों सवाल नंबर 1 का एक और ज़ैली सवाल रह गया है, लेकिन इससे पहले कि हम उसको हल करें, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, ये छठे ज़ैली सवाल को साफ़ करके यहाँ पर जो आखिरी ज़ैली सवाल है, सवाल नंबर 7, उसको हल कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, 7वें ज़ैली सवाल को हल करेंगे। ठीक है, पहले मैं ये साफ़ कर लेता हूँ। बच्चों 7वें ज़ैली सवाल में हमको एक ज़ावी की पैमाइश दी गई है a दर्जे, a डिग्री। ठीक है, हमको क्या करना है, a दर्जे के ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ावी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ करो कि a दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश x दर्जे है। ठीक है, अब बच्चों चूंकि हमने यहाँ पर ये फ़र्ज़ किया है कि a दर्जे के ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश क्या है, x दर्जे है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों ज़ाविये की पैमाइश की जमा 180 दर्जे होंगी। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, a प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180। अब हमको क्या करना है, x की कीमत मालूम करना है, तो x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने देता हूँ, 180 को जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ, और ये जो a है
इस ए को मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ए ये एक्स के साथ जमा हो रहे, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए दर्जे के मुतम्मिम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी, 180 माइनस ए दर्जे। ठीक है, तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा ए दर्जे का मुतम्मिम ज़ाविया 180 माइनस ए दर्जे है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मश्क़ी सवालात 17 का जो पहला सवाल था वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क़ी सवालात 17 का पहला सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, मश्क़ी सवालात 17 का जो दूसरा सवाल है उसको हल करेंगे। मश्क़ी सवालात 17 के दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि ज़ैल में कुछ ज़ावियों की पैमाइश दी हुई है, उनमें से मुतम्मिम ज़ावियों और मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है बच्चों, ये जो सवाल है ये सवाल भी बहुत आसान है। इस सवाल में हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ज़ावियों की पैमाइशें दी गई है, इन ज़ावियों की पैमाइशों की मदद से इनमें से हमको मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ियाँ बनाना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ियाँ बनाना है, और साथ ही साथ हमको मुतम्मिम ज़ावियों की जोड़ियाँ यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ियाँ भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ज़ावियों में जो मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ियाँ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो जोड़ियाँ है उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। बच्चों मुकम्मला ज़ाविया किनको कहते हैं, मुकम्मला ज़ाविया यानी ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 90 डिग्री होती है। तो हमको क्या करना है, इन ज़ावियों में से ऐसे ज़ावियों की जोड़ियाँ ढूंढ कर निकालना है जिनकी पैमाइशों की जमा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया बी और ज़ाविया एन ये दोनों भी ज़ाविये ये मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों की जमा करेंगे तो इन दोनों ज़ावियों की पैमाइशों की जमा क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ज़ाविया बी और ज़ाविया एन ये दोनों ज़ावियों की जोड़ी ये मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चूँकि मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल एन, ज़ाविया बी और ज़ाविया एन की पैमाइशों की जमा क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। ज़ाविया बी की पैमाइश है 60 दर्जे और ज़ाविया एन की पैमाइश है 30 दर्जे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया बी और ज़ाविया एन की पैमाइशों की जमा कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज़ाविया बी और ज़ाविया एन ये मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ज़ाविया बी और ज़ाविया एन मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी, मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन ज़ावियों में से मुकम्मला ज़ावियों की एक जोड़ी को ढूंढ लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाविया वाई और ज़ाविया ई ये दोनों ज़ावियों की जोड़ी भी ये मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है, क्योंकि इन दोनों ज़ावियों की जब आप जमा करेंगे तो उनकी जमा क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों ज़ावियों की जोड़ी भी क्या है, मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ चूँकि ज़ाविया वाई और ज़ाविया ई ये दोनों की पैमाइशों की जमा क्या आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। ज़ाविया वाई की पैमाइश कितनी है, 90 डिग्री है। इसी तरह से ई की पैमाइश कितनी है, 0 डिग्री है। 90 प्लस 0 कितने होंगे, 90। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविया की पैमाइश की जमा 90 डिग्री हो रही है, इसलिए ज़ाविया ई और ज़ाविया वाई ये दोनों भी मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ज़ाविया वाई और ज़ाविया ई मुकम्मला ज़ावियों की जोड़ी है। ठीक है,
तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इन जावियों में जो मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ थी उनको यहाँ पर हमने लिख लिया है। बच्चों अगर आप इन जावियों को गौर से देखेंगे तब आपको कोई भी मुकम्मला जावियों की जोड़ी नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी जोड़ी अब मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन जावियों में जो मुकम्मला जावियों की जोड़े थी उनको लिख लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन जावियों में मुतम्मिम जावियों की जोड़ियाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ियाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, मुतम्मिम जावी किनको कहते हैं? मुतम्मिम जावी यानी ऐसे दो जावी जिनकी पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होती है, तो उनको मुतम्मिम जावी कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इन जावियों में से ऐसे जावियों की जोड़ियाँ ढूंढना है जिनकी पैमाइशों की जमा 180 दर्जे है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इन जावियों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जाविया बी और जाविया जी ये दोनों भी मुतम्मिम जावियों की जोड़ी है, क्योंकि इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा कितनी आ रही है? 180 दर्जे आ रही है। 120 और 60 कितने होंगे? 180 दर्जे होंगे। यहाँ पर चूंकि जाविया बी और जाविया जी की पैमाइशों की जमा 180 दर्जे आ रही है, इसलिए इन दोनों जावियों की जोड़ी को हम क्या कहेंगे? मुतम्मिम जावियों की जोड़ी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल जी। मेजर एंगल बी कितना है? मेजर एंगल बी है 60 डिग्री प्लस मेजर एंगल जी कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जमा कितनी आ रही है? 180 दर्जे आ रही है, इसलिए हम दोनों जावियों की जोड़ी को क्या कहेंगे? मुतम्मिम जावियों की जोड़ी। यहाँ पर हम लिख लेंगे जाविया जी और जाविया बी मुतम्मिम जावियों की जोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन जावियों में जो मुतम्मिम जावियों की एक जोड़ी थी उसको ढूंढ लिया है। अब बच्चों हम इसको अगर गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जाविया जे और जाविया एन ये भी मुतम्मिम जावियों की जोड़ी है, क्योंकि इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा भी कितनी है? 180 दर्जे। जाविया जे की पैमाइश है 150, जाविया एन की पैमाइश है 30। अगर आप इन दोनों की जमा करेंगे तो कितने आएंगे? 180 दर्जे आएंगे, इसलिए हम इन दोनों जावियों की जोड़ी को भी क्या कहेंगे? मुतम्मिम जावियों की जोड़ी। इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर चूँकि मेजर एंगल जे प्लस मेजर एंगल एन ये 180 डिग्री है, इसलिए इन दोनों जावियों की जोड़ी को भी हम क्या कहेंगे? मुतम्मिम जावियों की जोड़ी कहेंगे। मेजर एंगल जे कितना है? मेजर एंगल जे है 150 डिग्री, और मेजर एंगल एन कितना है? मेजर एंगल एन है 30 डिग्री। ठीक है, प्लस 30। अगर आप इन दोनों की जमा करेंगे तो क्या आएगा? 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जाविया जे और जाविया एन ये भी मुतम्मिम जावियों की जोड़ी है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया जे और जाविया एन मुतम्मिम जावियों की जोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इन जावियों में जो मुतम्मिम जावी की जोड़ियाँ थी उनको भी यहाँ पर ढूंढकर लिख लिया है। बच्चों अगर आप इन जावियों में और मुतम्मिम जावियों की जोड़ियाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी जोड़ी और मिलने वाली नहीं है। जितनी भी जोड़ियाँ थी मैंने यहाँ पर उनको लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 17 के पहले दो सवालात, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्की सवालात 17 के ये दोनों सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।